नमस्कार दोस्तों। तो ये है भारत की मृदा का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी तक देख लिया, कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ कहाँ पाई जाती है, लेटराइट कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ठीक है। और कोप कछारी के बारे में शायद नहीं बताया था मैंने, वो आगे है, उसके बारे में बता देंगे। पर्वतीय मिट्टी क्या है, लवणीय मृदा क्या है, लवणीय मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, आगे भी देखेंगे इस वीडियो में। तो जलोढ़ मिट्टी हो चुका है, जलोढ़ के बारे में कोप कछारी दोमट है ना, सैलाबी रे ये वगैरह हो गया। लाल मिट्टी के बारे में देखना था। ठीक है। तो लाल मिट्टी जो है ये पीली मिट्टी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि लाल मिट्टी कहीं कहीं हल्का पीला होता है, कहीं कहीं ज़्यादा लाल होता है। ठीक है। लो ऑक्साइड के कारण इसका कलर जो होता है रेड होता है। कहीं कहीं ये पीली मिट्टी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और इसका एक और नाम है मंडलीय। तो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और मंडलीय मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसका नाम हो गया। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो लाल मिट्टी सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य, प्रॉपर राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु राज्य मारना है। और अगर पूछे किस क्षेत्र में, तो भारत के दक्षिणी पार्ट में पाया जाता है, जो तमिलनाडु वाला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में पाया जाता है। अब कहाँ हो गया, देखिए दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिणी भाग में, वही जो बोल रहे हैं अभी हम, दक्षिण भारत के दक्षिण क्षेत्र में पूर्वी। तो कहाँ पे, दक्कन के पठार के पूरब और दक्षिण, मतलब तमिलनाडु पड़ता है। दक्कन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पूरब और दक्षिण तरफ तमिलनाडु पड़ता है ना, तो वहीं पे पाया जाता है। तो वैसे भी तो वो प्रॉपर राज्य का भी नाम दे सकता है, जगह का भी नाम दे सकता है, और एक स्टेट या कोई फिजिकल नदी नाला पहाड़ का भी नाम दे करके पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में है। इसलिए मैप को बहुत बारीकी से देखिएगा, इसीलिए मैंने मैप को पहले पेज पे रखा है, पहले नहीं डाल दिया है, वो मैप में बना करके डाला है। तो उसको आप बहुत बारीकी से कीजिएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसको भी कंफर्म रखिएगा। अगला पॉइंट है रवेदार। देखिए अगला पॉइंट है, एक सेकेंड, रवेदार आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट नीस पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा मिस हो रहा है। अब इसको बोलते हैं रवेदार आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, तो लाल मिट्टी जो होता है, ये आग्नेय चट्टान जो होता है उसी से बनता है। ये ग्रेनाइट और नीस इसी में पाया जाता है। तो ग्रेनाइट और नीस मतलब कि लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी जहाँ होती है वहाँ पे ये नहीं पाया जाता। आपका जो जैविक ईंधन जो होता है, कोयला वगैरह हो गया, ये सब यहाँ नहीं पाया जाता है। इसमें ग्रेनाइट और नीस होता है, इसीलिए कहा जाता है लाल मिट्टी में खनिज उनिज वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, ग्रेनाइट और नीस होता है। रवादार होता है ये। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सर्वाधिक है ना, प्रायद्वीप पूछ देगा, वही बताया ना कि नाम के, राज्य के नाम से, जगह के नाम से पूछ देगा कहाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत आप समझते हैं कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जो कि एक वैसा क्षेत्र होता है जो 3 तरफ से पानी से और 1 तरफ से ज़मीन से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि भारत का दक्षिण वाला पार्ट, अगर भारत को बीचों बीच से काट दीजिए आप, तो देखिएगा कि 3 तरफ से समुद्र है और 1 तरफ से भारत का जो दक्षिणी पोर्शन जो निकला हुआ है वो है, इसलिए उसको प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो एक तरफ हिंद महासागर, अरब सागर, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो 3 तरफ से घिरा हुआ है प्रायद्वीप, उसी को प्रायद्वीप कहा जाता है। ये शॉर्ट में हम बता दिए हैं। जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है लाल मिट्टी। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रॉपर पूछ देगा किस राज्य में, तमिलनाडु में, 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश में होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इस कारण कैसा होता है, लाल होता है, बता भी दिए हैं। और लोहा का कौन सा ऑक्साइड, Fe2O3, ये भी याद रखना है, ये केमिस्ट्री के विषय भी पूछ सकता है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है इसको। लोहा की प्रचुरता, ठीक है, एकदम शॉर्ट में लिखे, लैंग्वेज बड़ा नहीं किए हैं इसको। लोहा की प्रचुरता, जबकि लेटराइट में एल्युमिनियम की। अब यहाँ पर ये भी अंतर कर दिया गया है कि लोहा, आखिर लेटराइट भी लाल दिखता है और लाल मिट्टी भी लाल दिखता है, तो दोनों में हम अंतर कैसे करेंगे, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे दोनों को। दोनों में जबकि दोनों अम्लीय मिट्टी में भी है, पूछ देगा अम्लीय मिट्टी कौन है, तो लाल भी है, लेटराइट भी है। ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो लेटराइट मिट्टी। वो आगे हम जब लेटराइट पढ़ेंगे वहाँ बता देंगे। तो मगर डिफाइन करने के लिए कहेगा दोनों क्यों अंतर है, तो यही मेन अंतर है इसमें। देखिए, जब इसमें लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और लेटराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम ज़्यादा पाया जाता है। तो वहीं से डिफाइन हो जाता है। एल्युमिनियम देखेगा तो बोलेगा कौन सा, लेटराइट, और लोहा देखेगा तो कौन सा बोलेगा, लाल मिट्टी, है ना। लोहा और एल्युमिनियम क्या होता है, धातु होता है। यहाँ पे पहले ही बताया है कि इसमें जैविक पदार्थ नहीं होता है, जैसे तेल हो गया, कोयला हो गया, ये सब चीज़ इस मिट्टी में नहीं पाया जाता है। ठीक है।
दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला है, मतलब पहला कौन था, सबसे ज़्यादा जलोढ़, 2 नंबर पे लाल, 3 नंबर पर काली और 4 नंबर पे लेटराइट। सजाने के लिए यही चारों आएगा, सिर्फ सजाने के लिए अगर आएगा तो। चलिए अब महीन काली कण वाली उर्वरक। अब पूछता है कि लाल मिट्टी उर्वरक है या नहीं है, तो बहुत रेयर केस में, बहुत कम है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उर्वरक है, और उर्वरक के मामले में जलोढ़ के बाद काली मिट्टी आती है। जहाँ पर मूंगफली वगैरह आप लोग पढ़िए कि मूंगफली किस मिट्टी में, तो काली मिट्टी में होती है, तो वो काली मिट्टी होती है उत्पादन के लिए। यहाँ पे लाल मिट्टी उत्पादन की दृष्टि से कमज़ोर होता है। आपको यहाँ पे भी हम दिखा दिए, ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए पर्वत, यहाँ क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से देखिए यहाँ पे पहले ही बता दिया है मैंने, जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट। और उत्पादन की दृष्टि से जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट, है ना। ये आगे चलते हैं, इसी में देख लेते हैं। तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जा रहा है, उसको आप डबल के स्पीड में, अगर एक बार समझिएगा डबल के स्पीड में कर देख लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। तो महीन कण वाली मिट्टी, जो एकदम महीन कण होता है, वो उर्वरक, थोड़ा बहुत उर्वरक होता है, ठीक है। चाय वगैरह तो आपका हो जाता है लेटराइट मिट्टी में हो जाता है, थोड़ा बहुत उर्वरक महीन कण वाला। और मोटा कण वाला अनुर्वरक। अब मोटा मोटा बालू जैसा कण रहेगा तो लाल है, खुद ही उपजाऊ नहीं है, ऊपर से बालू के जैसा कण है, उसमें क्या हम लोग बोएंगे कि पैदा होगा। इसलिए मोटे कण वाला, कोई भी मोटा कण वाला रहेगा, अगर मोटा कण काली का भी रहेगा तो क्या गिट्टी जैसे हो जाएगा, उसमें क्या पैदा होगा, नहीं होगा। अगर मोटा हमारा, अब जलोढ़ मिट्टी भी मोटा हो जाएगा तो उसमें भी पैदा नहीं होगा। तो मोटा कोई भी पैदावार ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पैदा होता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पैदा होता है मूंगफली, है ना, बाजरा, आलू आदि की खेती होती है। मोटे अनाज के लिए दलहन, मोटे अनाज के लिए प्रयुक्त सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है इधर। काली मिट्टी, नाम एकदम याद रखना है, उधर हम उसमें भी बता दिए हैं, इसमें बता दिए हैं कि इसको लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहते हैं और एक मंडलीय मिट्टी भी कहते हैं। इसको नाम को सबको चारों को एक जगह लिख लीजिएगा। अब काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को किस किस नाम से जाना जाता है, तीसरा नंबर का मिट्टी है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसको लिखिएगा बहुत अच्छे से। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, करेल मिट्टी कहते हैं ना, चेरनोजम, चेरनोजम एक स्थान है, ये सब स्थान ही है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से सभी मिट्टी को जाना जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड में कुछ और हो गया, नीदरलैंड में कुछ और हो गया। तो चेरनोजम जो है शायद यूरोप में एक जगह है, वहीं पे उस स्थान पर काली मिट्टी को वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उसको चेरनोजम मिट्टी कहता है। चेरनोजम प्रॉपर एक स्थान में पाया जाता है, इसलिए चेरनोजम मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। और ट्रॉपिकल यही है और ब्लैक अर्थ यही है। तो ये 5-6 नाम है, ये नाम बदल बदल के पूछता है। देखिए तुलना क्या है, रूस के चेरनोजम, देखिए बोले सॉरी यूरोप बोल दिए थे, वहाँ पे रसिया में एक जगह का नाम है चेरनोजम, वहाँ की मिट्टी से कंपैरिजन किया गया है। और कैलिफोर्निया का ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल कहाँ कहा जाता है, कैलिफोर्निया में। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब पूछेगा कहाँ पर पाया जाता है सर्वाधिक, तो महाराष्ट्र में, पहले ही बताया है। दक्कन का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी कहाँ था, राज्य का नाम पूछेगा, तमिलनाडु में। ऐसे प्रायद्वीपीय भारत में। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर, तो हिमालयी भाग में, या बिहार, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दक्कन का पठार नाम भी पहले बता दिए हैं, बेसाल्ट चट्टान निर्मित। बेसाल्ट चट्टान, आप पहाड़ पढ़िएगा, जहाँ पर पर्वत पहाड़ पढ़िएगा तो पूछता है इसमें दक्कन का पठार किस तरह का पठार है, तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित पठार है। दक्कन का जो पहाड़ बना हुआ है वो खुद ही बेसाल्ट से बना हुआ है, तो आसपास का जो भी मिट्टी रहेगा ऑब्वियसली बात है कि बेसाल्ट का बनेगा। तो काली मिट्टी किसका होता है, बेसाल्ट का होता है। ऐसे भी आप समझ करके याद कर सकते हैं। ज़्यादा समझने का कोशिश कीजिएगा, तो समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। कपास हाँ, काली मिट्टी में मूंगफली तो होता ही है, कपास भी अच्छी मात्रा में होता है, तो कपास के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है, ठीक है। हाँ, प्याज, गेहूँ, फलों के लिए भी पाया जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, हाँ एक और चीज़ कहा जाता है कि जो काली मिट्टी होती है स्वतः जुताई वाली क्यों कहा जाता है, कि जब बारिश होती है तो गीला हो जाता है, और जैसे ही धूप निकलता है तो जैसे ही नमी निकलती है वहाँ से, सूखता है वो, तो फटने जैसा दरारें आ जाता है उसमें, एकदम अलग अलग हो जाता है, लगता है कि जुता हुआ खेत है। दरार कैसे बोलते हैं कि मिट्टी में दरारें, यार बरसात में हुई है, मिट्टी में सूखा पड़ गया, दरार आ गया है, ऐसे नॉर्मली बोलता है आदमी। लेकिन जैसे ही पानी बरसा और धूप निकला तुरंत दरारें पड़ जाती हैं। सिंचाई बहुत अच्छे से हो जाता है, ऑक्सीजन वगैरह जब फटता है तो ऑक्सीजन वगैरह
जाता है ज़मीन के अंदर, इसलिए इसको स्वतः जुदाई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। जल धारण क्षमता अत्यधिक होती है। क्या काली मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, जलोढ़ से भी ज़्यादा होती है जल धारण क्षमता। वहाँ जलोढ़ में भी एक मिट्टी हम लोग पढ़े थे कि सर्वाधिक मिट्टी ऑब्जर्व कौन करता है, चिकनी जलोढ़, और कम कौन करती है तो बलुई दोमट। वो भी थोड़ा याद रखना है, सबको रिलेट करके पढ़ना है तो याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। काला रंग क्यों होता है इसका, ठीक है, काला रंग क्यों होता है तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा है। ये काला रंग होता है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, ये नाम याद रखिएगा, केमिस्ट्री के व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। क्या नाम है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनियम मैग्नीफाइड। जल शोधन के बाद चिपचिपा, बात क्या लिखा हुआ, दरार, वही जो बताया अभी, जब सूख लेता है तो पानी जब चिपचिपा हो जाता है, सूखता है तो दरार आ जाता है, तो वही रेड कलर का जो लिखा हुआ है वही बात है। और इसमें जो रेड से लिखा हुआ है या फिर जो ग्रीन से लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट या बाद में डाला हुआ है, तो उसको जरूर याद कीजिएगा। अब आ गया लेटराइट मिट्टी, 3 मिट्टी कंप्लीट। लेटराइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है तो पश्चिमी तट केरल पे, मालाबार भी बताए थे हम। कोरोमंडल पूछेगा, कोरोमंडल क्षेत्र पर सर्वाधिक मिट्टी कौन सा, तो लाल मिट्टी। तमिलनाडु में कौन सा, तो लाल मिट्टी। आंध्र प्रदेश में कौन सा, लाल मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी, तो लाल मिट्टी आएगा, क्योंकि प्रायद्वीप में भी सर्वाधिक वही मिट्टी है। चलो, उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण चूना और सिल्का, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ये वाला लाइन पढ़ रहे हैं कि उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण चूना और सिल्का का निक्षालन हो जाने के से तथा FeNaL बचे रह जाने से इसका निर्माण होता है। अब समझिए इसको, थोड़ा सा केवल समझ लीजिए। जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी का ही बदला हुआ रूप लेटराइट मिट्टी होता है। जैसे कि लाल मिट्टी कहीं पे है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश हो गई, और बारिश होने के कारण उसमें से आपका चूना और सिल्का बह कर निकल गया, बारिश के कारण बह कर निकल गया या अंदर चला गया, ज़मीन के अंदर चला गया, तो ऊपर का जो बच गया मिट्टी, उसी को लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए इसको। और क्यों, आखिर मालाबार वाले क्षेत्र में ही क्यों पाया जाता है लेटराइट मिट्टी, उधर क्यों नहीं, क्योंकि मानसून जब प्रवेश करता है तो हमारे केरल से ही प्रवेश करता है, मालाबार क्षेत्र से ही प्रवेश करता है, और प्रवेश करता है तो वह पूरे जितने, जब तक मानसून का रहता है 4 महीना, पूरे आप इंडिया में देखिएगा तो 4 महीना बारिश नहीं होता है, कभी कभी बीच बीच गैप करके, कभी आज हुआ तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। लेकिन वो ऐसा क्षेत्र है कि मानसून प्रवेश भी किया तो बारिश हुआ, और पश्चिमी तट भी वहाँ पर पाया जाता है, जो कि लगातार बारिश होते रहता है, जिसके कारण वहाँ का जो मिट्टी है, लाल वाली जो मिट्टी है, लाल भी, वहाँ भी लाल ही मिट्टी था, लेकिन इतने बारिश होने के कारण निक्षालन हो गया उसका चूना और सिल्का, और बच गया लेटराइट मिट्टी। इसीलिए लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पे, तो मालाबार तट पे। ये भी कॉन्सेप्ट से भी आप याद कर सकते हैं, जिससे कुछ मेघालय में भी पाया जाता है। मैप पे देख लीजिए, हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, मैप पे आप देख लीजिए। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र है, ये देखिए, है ना, मालाबार, मानसून यहीं से प्रवेश करता है, और लाल मिट्टी ही था, देख लीजिए इसके साइड ये देखिए लाल मिट्टी ही है, और यहाँ भी लाल मिट्टी ही था, ये वाला पूरा लाल मिट्टी था, लेकिन बारिश होने के कारण ये लेटराइट मिट्टी हो गया। कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लीजिएगा। मेघालय में देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए मेघालय में देखिए, ये लाल मिट्टी है, इधर लाल मिट्टी है ना, पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरा लाल मिट्टी है, ये भी ध्यान देना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी, तो यहाँ भी लाल। लेकिन मेघालय में आप पढ़े होंगे, भारत में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, मेघालय का कौन सा जगह है, तो बस वहीं पे, तो वहीं पे ज़्यादा बारिश हुआ। मेघालय में क्षेत्र, मैप में भी देखिएगा मेघालय ही है, लेटराइट बन गया। इस क्षेत्र में भी लेटराइट बन गया, इस क्षेत्र में भी बन गया लेटराइट। तो किस किस क्षेत्र में, थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा। चलिए पहुँचते हैं वहीं पे, लेटराइट मिट्टी पे। घड़ा के ईंट बनाने में प्रयुक्त होता है, मिट्टी का भी प्रयोग होता है, सर्वाधिक लाल मिट्टी का होता है। मतलब लाल घड़ा बनाने, ईंट बनाने में किसका प्रयोग, लाल मिट्टी का होता है, लेकिन इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राज्य का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हम एक बार एग्जाम में पूछ दिया था, हमसे एग्जाम में गलत हो गया था। नॉर्मली हम सिर्फ मालाबार ही याद किए थे, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर PCS का एग्जाम, BPSC का एग्जाम में नाम देकर पूछ दिया था, तो हमसे गलत हो गया था, वो मेघालय का नाम दिया हुआ था। तो मुझे बस याद था कि प्रायद्वीपीय भारत में है, और उधर है नहीं, उधर बहुत बारीकी से मैप को हम नहीं देखे थे या ठीक से पढ़े नहीं थे, इसलिए बाद में हम जाकर के नाम ऐड किए, और जगह मैप पे भी जहाँ जहाँ वहाँ बना दिए। तो ये मेघालय वाला जो नाम था, ये एग्जाम को नहीं पता था, एग्जाम में यही पूछ दिया था। तो कहाँ कहाँ है इसको याद ध्यान पे रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे, इसको इसी में ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है वीडियो।
चलिए, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार और आंतरिक सल्लों से, अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, बहुत लंबा हो गया वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक धन्यवाद।